नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट सुना होगा कि जजेस 7 डे काम करते हैं, सैटरडे संडे को भी काम चलता रहता है कोर्ट में। तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो बच्चों के मन में ये सवाल आ गया, इंस्टाग्राम पे एक दो मैसेज आए कि सर सिविल जज का वर्किंग आवर क्या रहता है, लंच टाइम क्या रहता है, घर पे भी काम करना पड़ता है क्या, संडे को भी काम करना पड़ता है क्या, सैटरडे को भी काम करना पड़ता है क्या, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया तो लोगों को लगता है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, लॉ करने की सोच रहे हैं, और बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा जो अभी तक कोर्ट गया नहीं, उनको भी नहीं पता होगा सिविल जज का क्या चैम्बर टाइम रहता है, क्या डेस्क टाइम रहता है, लंच टाइम क्या रहता है। तो डिटेल में प्रैक्टिकल बात करेंगे आज। और ये राजस्थान जुडिशरी के बारे में बता रहा हूं मैं। ऑल ओवर इंडिया कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है। तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो राजस्थान का बता सकता हूँ। राजस्थान में मैंने प्रैक्टिस करी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो ये पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। ऑल ऑफ अस आर क्रिटिसाइज्ड फॉर वैकेशन। सब बोलते रहता है ना कि कोर्टों में बहुत ज्यादा छुट्टियां आती रहती है, बहुत ज्यादा छुट्टियां आती रहती है। उसी से रिलेटेड उन्होंने बोला वी हैव दी ऑल से कि इनको छुट्टी बहुत ज्यादा मिलती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट जजेस वर्क ऑल 7 डे ऑफ अ वीक। आवर डिस्ट्रिक्ट जजेस वर्क on every single day, even on Saturday and Sunday. They have to do legal aid camp, they have to do other administrative work. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ उन्होंने बोला, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला। अब बात आती है कि सिविल जज का वर्किंग आवर क्या है। सबसे पहले आप वर्किंग आवर समझो। ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया पढ़ के। अब मैंने लिख रखा है छोटा सा, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। तो देखो, जो जनरली वर्किंग आवर रहता है ना, कोर्ट का टाइम 10 से 5 रहता है। ये गर्मियों में चेंज होता है, तो इसलिए आप समझना, इसलिए बता रहा हूँ। जनरली 10 से 5 कोर्ट का टाइम रहता है। फिर बात आती है, मैं रिमांड ड्यूटी की बात करूंगा तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, सारी चीजें बताऊंगा। प्रैक्टिकल संडे को भी काम करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। सैटरडे को भी काम करना पड़ता है, और कौन से सैटरडे को छुट्टी होती है, तो सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। इसमें देखो 10:30 से 10:30 चैम्बर टाइम रहता है। जो 10 से 5 वाला टाइम है ना, जनरल वाला टाइम, ये गर्मियों में चेंज हो जाता है। कोर्ट का टाइम 10 AM से 5 PM रहता है। इसमें चैम्बर टाइम रहता है सुबह 10 से 10:30, शाम को रहता है 4:30 से 5 चैम्बर टाइम। तो इस टाइम आपको आधे घंटे सिविल जज चैम्बर में मिलेंगे, और इस बीच सिविल जज डेस्क पे रहता है। और इसमें लंच टाइम रहता है आधे घंटे का, 1:30 से 2 बजे तक लंच टाइम रहता है। तो वो खाना वाना खा सकता है सिविल जज का, ये लंच टाइम है जनरली। ठीक है। अब मतलब गर्मियों में टाइम चेंज हो जाता है। क्या टाइम हो जाता है? ये टाइम चेंज होता है मिड अप्रैल, जो सेकेंड सैटरडे आता है ना, उससे चेंज हो जाता है। और कब तक चलता है? जून लास्ट सैटरडे तक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ये टाइमिंग हो जाती है इसमें 7:30 से 1 PM कोर्ट चलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो राजस्थान में ये टाइमिंग चेंज हो जाती है, 7:30 से 1 PM कोर्ट खुलता है। फिर सुबह जल्दी जाना पड़ता है, और जल्दी सिविल जज घर भी आ जाता है। 1 बजे तक कोर्ट चलता है। और इसमें भी चैम्बर टाइम होता है। इसमें देखो 7:30 से 8 बजे चैम्बर टाइम रहता है, और 12:30 से 1 बजे चैम्बर टाइम रहता है। तो इस टाइम सिविल जज चैम्बर में मिलेंगे, और बाकी टाइम डेस्क में मिलेंगे। तो ये गर्मियों में टाइम चेंज होता है राजस्थान में कोर्ट। और इसमें लंच टाइम 15 मिनट का ही रहता है, और ये 9:45 AM से 10 AM लंच टाइम रहता है। तो ये तो सारा आपको मैंने बता दिया, ऑफिस वर्किंग आवर रहता है सिविल जज का। अब वर्कलोड की बात कर लेते हैं अपन। सिविल जज के काम में वर्कलोड कितना होता है? अब मैं देखो, ये कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई ग्राम न्यायालय है, उसमें दिन की 20-30 फाइलें लग जाती हैं, कभी 40 फाइलें लग जाती है। तो ग्राम न्यायालय में वर्कलोड कम रहता है। NI कोर्टों में वर्कलोड कम रहता है। बट जैसे आउटर लाइन कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल आउटर लाइन कोर्ट है, वहां ACJM का चार्ज भी सिविल जज को मिला हुआ है, JM का चार्ज भी सिविल जज को मिला हुआ है, NI का चार्ज भी सिविल जज को मिला हुआ है। और तो सारे चार्ज उनके पास ही है, JM के पास। तो उसमें फाइलें बहुत सारी लगती है, 300, 400, कभी 600-700 फाइलें भी होती है। तो उसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। तो उसी जैसे हैवी कोर्टों में फिर घर पे भी काम लेके आना पड़ता है। कभी फाइल पढ़नी होती है, जैसे जजमेंट देना है तो फाइल पढ़नी पड़ती है, तो घर पे भी काम लेके आना पड़ता है। वो डिपेंड, सब चीजें जज पे करती है। ऐसा नहीं कि आप लेके आओ, जरूरी है, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे कोई काम लेके जाना कंपलसरी नहीं है, वो जज पे डिपेंड करता है। क्योंकि फैसला तो उसी को सुनाना है, तो फाइल पढ़नी पड़ेगी। कोर्ट में इतना टाइम मिलता नहीं है, इतना हैवी कोर्ट है। ग्राम न्यायालय में जो कोर्टें होती हैं, वो उसमें आराम से काम हो जाता है, इतना वर्कलोड वाला काम होता नहीं है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब बात आती है सैटरडे संडे की। देखो, सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, और लास्ट सैटरडे की छुट्टी होती है कोर्टों की राजस्थान में। तो संडे को रिमांड ड्यूटी लग सकती है, वो डिपेंड करता है कब लग रही है। डिस्ट्रिक्ट में
एक रिमांड कोर्ट होगा संडे को। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन रिमांड कोर्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मैटर होते हैं ना, बेल के मैटर, उस दिन उस कोर्ट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिलोंग करते हो जयपुर सिटी से, जयपुर भी रहने दो, आप बिलोंग करते हो किसी दौसा सिटी से बिलोंग करते हो राजस्थान में, तो उस दिन छुट्टी है संडे को, सारे कोर्ट ऑफ है, बट एक रिमांड ड्यूटी लगती है, वो भी जेएम की लगती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लगती है, और सिविल जज जूनियर मतलब जूनियर डिवीजन वालों की लगती है, जेएम की लगती है। ठीक है, वो किसी की भी लग सकती है, चाहे एनआई कोर्ट में हो, सिविल कोर्ट में हो, जेएम कोर्ट में हो, किसी की भी लग सकती है। तो उस दिन सारे मैटर बेल के पूरे दौसा में जहां से भी लेके, क्योंकि 24 घंटे में पेश करना होता है। देखो आपको पता है, अरेस्ट करा है किसी मुजरिम को तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट कोर्ट को पेश करना पड़ता है। तो वो रिमांड कोर्ट में ही पेश होता है, उस दिन वो सारी चीजें होती है, तो रिमांड ड्यूटी लगती है। और ये जैसे हॉलीडे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दियों की छुट्टियां आती है, गर्मियों की छुट्टियां आती है, उसमें भी रिमांड कोर्ट चलता है। तो इस छुट्टियां, इस बीच काम तो होते रहता है। और ग्राम न्यायालयों को कैंप लगाने पड़ते हैं। जो ग्राम न्यायालय होता है ना, उनको सैटरडे संडे को कभी कैंप भी लगाने पड़ते हैं। लीगल एड चलती रहती है, लोक अदालत चलती रहती है, छुट्टियों में लोक अदालत का काम भी होता है। तो कोर्ट तो सारे काम करते ही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, जैसे सीजीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, प्रिंसिपल डीजे साहब के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। और हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार हैं बहुत सारे, जैसे एग्जामिनर रजिस्ट्रार होते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रार होते हैं, उनके पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो कोर्ट टाइमिंग तो मैंने आपको बता दिया, और वकीलों का भी फिर यही टाइम हो जाता है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जज साहब होंगे तभी तो काम होगा, तो वकीलों का भी सेम टाइम हो जाता है, लंच वकील उस टाइम कर लेते हैं। और देखा जाए ना, राजस्थान में 2-3 बजे तक ही जैसे कोई मैटर होता है ना, बाकी बाद में सिविल जज साइन भी करने होते हैं, बहुत सारी फाइलें होती हैं तो आपको साइन भी करने पड़ते हैं, ऑर्डर दिए उनपे साइन भी होता है, पढ़ना पड़ता है। तो वर्कलोड ऐसा नहीं है। देखो दिक्कत कहाँ आती है, जो नए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हो, समझो आपने पढ़ाई कर ली, प्रैक्टिकल कर लिया, पहली बार आप फील्ड में जा रहे हो, तो दिक्कत तो आएगी ना आपको। तो 1.5 साल दिक्कत आती है सिविल जज के साथ। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, ट्रेनिंग में कोड भी दिखाया जाता है, ट्रेनिंग में नकल सेक्शन भी दिखाया जाता है, ट्रेनिंग में सब कुछ दिखाया जाता है। बट जब अपने पास ही आएगी, आप सिंगल अथॉरिटी होगे, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो साल भर दिक्कत आती है, वो साल भर ही आपको वर्कलोड लगता है, वो काम ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे समय निकलता है ना, आप यूज टू हो जाते हो और आपको सारी चीज समझ में आने लग जाती है। तो आपको ना घर फाइल लेके जाने की जरूरत पड़ती है, इनिशियली लेके जाते हैं। देखा जाए तो सिविल जज इनिशियली फाइल लेके जाते हैं घर पे, जैसे 1-2 साल निकल जाते हैं तो उनको फाइल ले जाना कम हो जाता है और उनको सारे काम आ जाता है, फिर दिक्कत आती नहीं है, फिर वर्कलोड भी इतना लगता नहीं है, मैनेज हो जाती है सारी चीजें। तो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है। और चीफ जस्टिस जो है अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने बहुत सही बात बोली है। संडे को भी कोर्ट खुलते हैं, सैटरडे को भी कोर्ट खुलते हैं, और ऐसा नहीं है कि कभी, और मानो लॉकडाउन में भी कोर्ट ओपन रहे हैं, सबकी ड्यूटी लगी है, लॉकडाउन में कोर्ट गए हैं, सिविल जज इंपॉर्टेंट मैटर हो, बेल के मैटर हो, सारे सुने गए हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में कोर्ट बंद थे। तो सिविल जजों ने कोरोना भी फेस किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं। जुडिशरी पे काम भी होता है, जुडिशरी काम भी करती है। जुडिशरी है एक जो बहुत, मतलब एक तो इंडिपेंडेंट है, किसी का प्रेशर नहीं है, कोई मंत्री का, ना सीएम का, ना पीएम का। तो बहुत सही बात बोली है चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। अब जिनको नहीं पता, जो लॉ फील्ड के है नहीं और कभी कोर्ट गए नहीं है, तो वो बोल देते हैं, तो इसलिए ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो लॉ करना चाहते हैं या लॉ कर रहे हैं, कभी कोर्ट जाएंगे, जज बनेंगे, तो उनको टाइमिंग तो पता चले क्या क्या रहता है, चैम्बर टाइम, कोर्ट टाइम, तो उनके साथ शेयर भी करो। चैनल से जुड़ जाओ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ, टाइमली अपडेट देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो चाहे कोई भी हो, लॉ से रिलेटेड है ये पूरा चैनल। लॉ की वैकेंसी हो चाहे कोई सी भी, एक्सपीरियंस वाली, फ्रेशर वाली, सारी चीजें बताता हूँ। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, नितिन मीना लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, उसको फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।